हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन इन द बेसिक मेथड। तो अगर आपने थंबनेल देख करके अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आपने एकदम परफेक्ट वीडियो को चुना है। तो हम आज वही पढ़ाने वाले हैं जो आपने थंबनेल में देखा है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के 3 रूल्स, है ना। 3 रूल्स, अभी तो बहुत एडवांस लेवल पे हमें जाना है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को 3 रूल्स पढ़ना है जो कि बेसिक है और इसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप किसी के इर्द गिर्द बैठे हैं तो उनसे दूर हो जाएं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और तैयार हो जाएं सब्ट्रैक्शन को बेसिक से लेकर के फ्रैक्शन का एडवांस लेवल तक सीखने के लिए। और आगे हम बताने वाले हैं सीधा वही 3 मेथड जिसमें हम लोगों ने एडिशन सीखा था। तो अगर जिसने एडिशन वाला वीडियो नहीं देखा है, आप उस एडिशन वाले वीडियो में जाइए और उसमें देखिए कि जो बेसिक मेथड ऑफ एडिशन है उसको आप अच्छे से समझिए। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं समझा तो फिर कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें लैकिंग करेंगे सब्ट्रैक्शन वाले टॉपिक को समझने में। तो सब्ट्रैक्शन को अच्छे से समझने के लिए एक बार आप जाइए एडिशन के वीडियो में, पहला वीडियो है हमारा, और उसमें जाकर के आप टोटल वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आगे बढ़िए, समझते हुए आगे बढ़िए। फिर आपको सब्ट्रैक्शन समझने में अगर उसे आधा घंटा लगा तो ये 10 मिनट लगेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले एडिशन वाले वीडियो को अच्छे से समझें, फिर बाद में इस वीडियो पे आए। तो चलिए हम लोग सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे। जो आज हम इसमें भी सीखने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, डेसिमल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है जो जनरल मेथड का है। देखो यहाँ पे क्या है कि 3 नंबर है और इधर भी 3 नंबर है। जो नंबर्स है वो क्या क्या है, 487 है, 321 है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है ना वो प्लेन नंबर है। प्लेन नंबर मतलब ना फ्रैक्शन में है ना ही डेसिमल में है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नॉर्मली हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नंबर बड़ा होता है, उसे छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, 487 बड़ा नंबर है और 321 छोटा नंबर है। तो हम इसको इजिली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये मान के चलो कि ये नंबर 2 है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 5, तो इसके लिए कुछ रूल्स है। तो आप इस बात को कंफ्यूजन में मत रहना, हम आने वाले समय में इसको भी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक के ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 7 है, 7 में -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। जैसे हम कह सकते हैं, छोटे बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, 7 अमरूद है, 1 अमरूद को निगल गए, कितना बचा, 6 अमरूद बचा। उसी तरीके से 7 नंबर है, 1 हटा दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद का जो नंबर है वो क्या है, 8 है। 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा सेम। अब यहाँ पे कितना, 4 है और यहाँ पे 3 है। तो 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, है ना। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे नंबर जिसका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, लाइक हम यहाँ पे देख रहे थे 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे भी 3 डिजिट का नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम लोगों को कि यहाँ पे जो नंबर है वो 1000 में, यहाँ पे 100 में। तो बड़े वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले नंबर को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, ऐसा 3 8 4 5, माइनस का साइन है, माइनस देंगे। और हम क्या बोले थे, स्टार्टिंग हमेशा राइट साइड से करेंगे। जो एडिशन का रूल है ना वही सब्ट्रैक्शन का भी रूल है, लेकिन बड़ा वाला नंबर ऊपर और छोटा वाला नंबर नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। तो 2 0 6 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 अंगुली काट देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। काट देंगे तो लिखेंगे कैसे। अब 4 है, 4 में से 0, 4 है, 4 में से कुछ नहीं कम करेंगे, 4 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे 4 में -0 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 8 है, 8 में से 6 तो सीधा 2 बचेगा। बेसिक चीजें हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब सीधा 3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 5 डिजिट का है फर्स्ट वाला नंबर और 4 डिजिट का है सेकेंड वाला नंबर। तो पहले हम किसको लिखेंगे, बड़े वाले को। तो यहाँ पे बड़ा वाला लिखते हैं 8 4 6 2 3। याद रहे जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नीचे रहेगा, है ना। और स्टार्ट कहां से करेंगे, राइट साइड से। 0 3 5 4 माइनस है, माइनस कर देंगे, ठीक है।
3 में 0 जाएगा तो कुछ नहीं है ना, कुछ जाने वाला है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2 है और 3, अब 2 है, इसमें 3 घटाना है तो 2 ही घटा सकते हैं ना, 3 कहां से घटाएंगे। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, हम कैरी ऑन करते हैं। तो हम इससे एक ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाता है 12, कितना बन जाता है 12। अब यहाँ इससे एक ले लिए तो यहाँ कितना रह गया 5 रह गया ना, तो ये 6 क्या बन गया 5, क्योंकि 6 में एक 2 को दे दिया तो ये बन गया 12। अब 12 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ कितना था 5, अब 5 ऊपर यहाँ बचा हुआ 6 की जगह पे 5 बच गया और नीचे 5 है, तो 5 में 5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 में से 4 कट कर देंगे तो कितना बचेगा 0। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है तो सीधा सीधी क्या बचेगा 8, है ना, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम बेसिक सब्ट्रैक्शन को सीख गए हैं। अब हम आते हैं डेसिमल पे। डेसिमल को समझना उतना ही आसान है जितना जनरल वाले को, डेसिमल वाले को समझना उतना ही आसान है जितना जनरल वाले को। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आप लोगों को कि डेसिमल का रूल क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसा मैंने एडिशन में बताया था वैसा सब्ट्रैक्शन में बस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर। तो 9 है, 9 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 6 है 1 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डेसिमल, तो डेसिमल सामने सामने ना एक ही लाइन में है तो हम यहाँ भी डेसिमल डाल देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हल्का छोटा करते हैं ना। अब क्या यहाँ पे 6 है, 6 में से -5 करेंगे तो 1 बचेगा, 7 में से -3 करेंगे तो 4 बचेगा। समझ में आया ना, जैसे 7 है, 7 में से 3 करेंगे माइनस तो ये 2 हो गया और 1 हो गया, कितना बचा 4 बचा, है ना, 4 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि लाइक डेसिमल जो है ना वो एक जगह पे प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो कैसे चेक करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले को नंबर काउंट करना कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 705 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो लेफ्ट साइड याद रखना, ठीक है, कौन सा साइड, लेफ्ट साइड। तो ये बड़ा है तो पहले इसको लिखेंगे, तो 705.04। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल के सामने डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के बगल वाले में 6 है और बचा हुआ नंबर कौन सा है 2 3। इस बात को आप जरा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना ज्यादा ऑथेंटिक है कि हमको कैसे ध्यान लगा के समझना है। तो इसको समझने के लिए ना आपको कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 है, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात यहाँ पे है 0 और 2 का, तो 0 नंबर में 2 माइनस कैसे करेंगे, 0 तो ऑलरेडी 2 से कम है तो इसको माइनस कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग कैरी वाला सिस्टम भी अपनाते हैं, लेकिन एडिशन में क्या होता है प्लस करते हैं और सब्ट्रैक्शन में एक कम करके बगल वाले को सटा देते हैं। कैसे सटाते हैं देखो, ये 0 है ना, ये माइनस होगा नहीं 2 से, तो इससे हम एक लेते हैं, ठीक है, और यहाँ इसको 10 बना देंगे, इसके बाजू में लग के 10 बन जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि इसने एक यूनिट अपना दे दिया है 0 को, तो ये बन गया 10। अब 10 में से तो 2 माइनस होगा ना, तो कितना बचेगा 8। अब ध्यान दो यहाँ पे कितना है 4 और 6, तो 4 में से 6 तो माइनस होगा नहीं क्योंकि 4 छोटा डिजिट है, 6 बड़ा डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इससे कैरी लेंगे। अब भाई इसका अपने औकात नहीं कुछ हो, ये क्या है 0 है और 0 का कोई अपना औकात नहीं है, ये किसी नंबर के बगले में लग के औकात दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इससे हमको एक लेना पड़ेगा। जब एक वाला से काम नहीं चला तो उसके बगल वाला को लेंगे, तो यहां से एक लिए तो ये बन गया 0 था ना, तो इसके बगल में आके ये 10 हो गया। कितना हो गया 10, लेकिन ये कितना बच गया 6, कितना बचा 6। अब ये 10, अब तो 10 बन गया तो अब तो इसको दे सकता है ना, तो जब ये इसको दे देगा ना तो ये बन जाएगा 14। अच्छा कितना देगा ये बात को याद रखना है, एक ही यूनिट देता है, कितना, एक नंबर देता है, तो ये 14 हो गया। अब यहाँ पे 10 था तो एक दिया इसको तो 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 9, क्योंकि एक कम हो गया 10 में से, तो यहाँ पे 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अच्छा ध्यान रखना है, डेसिमल को भूलना नहीं है, डेसिमल लगातार एक के लाइन में रहेगा, है ना, एक के लाइन में रहेगा। अब यहाँ पे कितना बचा है 9, 10 इससे शेयर हो गया था तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 बचा नहीं क्योंकि 7 इसको एक शेयर किया था तो 6 बचा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक दो बार इसको रिवाइंड करके देखो,
प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो रिवाइंड करके देखना, कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है इसके लिए, यही इसका फाइनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें हम लोग और भी थोड़ा ग्रूम कर पाएंगे इस डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, फिर उसी तरीके से बड़ा नंबर कौन सा है 671 और ये 200 डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला, तो बड़ा नंबर यही है ना 671.69 और माइनस करेंगे तो पॉइंट डाल देते हैं पहले 002 और पॉइंट के बगले में 9 है तो यहाँ 9 डाल देंगे, 9 के 0 नीचे कुछ होने है तो डाल देंगे, हटा देंगे, खत्म करो, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आम है, कुछ नहीं घटाएंगे, एक को नहीं खाएंगे तो क्या होगा 9 को 9 बचले रहेगा। अब 6 है इधर और 9 है इधर, 6 और 9 है, तो देखो 6 वही रूल हो गया कि यहाँ पे जैसे नहीं हो रहा था माइनस तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक नंबर इससे शेयर कर देंगे, तो जब इसके पास एक ही है तो ये तो 0 हो जाएगा जब शेयर करेगा तो, लेकिन ये तो 16 बन जाएगा, कितना 16 बन जाएगा। अब तो 16 में 9 माइनस होगा, तो जब हम 16 में 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। अब यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल एक ही लाइन में रहेगा, यहाँ 1 हट गया है ना, 16 हो चुका है, यहाँ पे 0 बचा है, क्या बचा है 0। तो यहाँ हमें अभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि 0 में जब 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ देखो 7 में जब 0 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से रोक करके वीडियो को जरा देख लो तो आपको समझने में और आसान होगा। ठीक है, एकदम आराम से देखो समझो कैसे कैसे इसमें किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि हमारा डेसिमल खत्म हो गया है तो हमारा मकसद ही क्या है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को समझने के लिए हमें कुछ रूल समझना जरूरी है। अगर आपने एडिशन वाले रूल को समझा है तो फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी बड़ा चेंज नहीं है, ओनली साइन का चेंजेस है। ठीक है, जैसे मैंने एज इट इज एक्सप्लेन किया था, तो यहां हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब ही नंबर ऊपर वाला डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला को ऊपर वाले से ही माइनस कर देते हैं और नीचे कॉमन m लिखते हैं। ठीक है, आप एडिशन वाला वीडियो जरूर देख लेना, तो फिर आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे a माइनस a अपॉन बी है माइनस c अपॉन डी है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही वाला रूल है, कोई दूसरा चेंजेस है नहीं, a इंटू डी और a इंटू सी और नीचे वाला नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही a इंटू डी हो गया और b इंटू सी हो गया या c इंटू बी और नीचे वाला नीचे वाले से, तो b इंटू डी। ये हमारा फर्स्ट रूल था और ये हमारा सेकेंड रूल है। अब सेकेंड रूल एंड फर्स्ट रूल को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप याद रखते हो तो आपको समझने में लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन को सॉल्व जब कर रहे हो आप 2 डिजिट वाला, हाँ कौन सा 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट होगा तो एक मेथड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 2 डिजिट का बेसिक कमांड पकड़ में बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ध्यान देंगे। चलो, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को ऐड माइनस कर देंगे, 8 माइनस 5 अपॉन 6 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 8 में माइनस 5 तो कितना बचेगा 3 और नीचे 6 है, सिंप्लीफाई कर दिए तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सीधा सीधी सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इतना ही रहेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या थोड़ा नंबर चेंज है, चारों नंबर चेंज है लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर थोड़ा छोटा है। इसमें हम क्या बताएं कि जब भी कोई नंबर मैच नहीं करेगा डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बी एंड डी दोनों डिफरेंट है तो क्या कर रहे हैं हम डी को इधर और बी को इधर और नीचे में सेम नंबर को, तो हम लोग एज इट इज चलेंगे क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ जरा सा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, इसको इसमें डाले हैं और इसको इसमें। ठीक है, माइनस का साइन है माइनस डालेंगे, 7 इंटू 2। अब नीचे में क्या बोले ये एक दूसरे से अपने मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू 3। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 8 3 जा 24 और यहाँ पे कितना है -7 इंटू 2, तो 7 2 जा 14, साइन माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे 2 3 जा 6। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 24 माइनस 14 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 में -14 करेंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा और नीचे में 6 बचेगा।
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ तक हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ फ्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, सेम होगा। ठीक है, 5 into 4 मतलब 4 5 जा 20, इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसा, और नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो 4 into 5 हो गया, माइनस का साइन है माइनस डाल दिए, 6 है 6 लिख देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या बोले, सामने में ये लोग अपने से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 into 5। क्लियर। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या देख रहे हैं कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20, माइनस है माइनस, 6 को 3 से करेंगे तो 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और नीचे 5 3 जा 15। क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे, 20 में से अगर -18 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/15, और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है समझने में? मुझे नहीं लगता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। आपको अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ है ना, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मुझे यहाँ पे कुछ चीजें डाउट हुआ। मैं कोशिश करूंगा आपसे 1 to 1 बात करने के लिए लाइव लेक्चर्स में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, जैसे मैं उम्मीद कर सकता हूं इस बात को लेकर के कि अगर आपने समझा तो कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए। मैं क्लास या स्कूल में बिना होमवर्क का क्लास छोड़ के आता ही नहीं हूँ। 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, डेली का मैथ्स प्रैक्टिस करो, आप बिंदास हो जाओ, मैथ्स आपको कोई खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना आप मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ्स बवाल होते जाएगा, और ये जो बवाल चीजें होती है ना, बहुत खतरनाक चीजें होती है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का कि हमें ये सॉल्व करना ही करना ईमानदारी से। 7 3 4 -8 4 5। क्लियर, एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। दूसरा है 8 4 9 -3 2.7, और यहाँ पे भी ऐसा आप करेगा। ठीक है, अब तीसरा है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, 800.08 -74.07। ठीक है, 4 नंबर में सब फ्रैक्शन वाला मैं दे देता हूं आप लोगों को, 6/3 -5/3। ये आपका सिमिलर डिनोमिनेटर है, जिसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आपका है 8/2 -3/1। ये आपको टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर आपने इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया और आपका एक राइट आंसर आ गया, तो आप याद रखना कि आपने बेसिक कमांड गेन कर चुका है। और इस बात का कंफर्मेशन मुझे लेना है कि आप लोगों ने सॉल्व किया है, और सॉल्व किया है तो कुछ आंसर आया रहेगा, और ये आप आंसर कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि मैं ये बात से कंफर्म हो जाऊं, पूरा तरीका से 100% श्योर हो जाऊं कि आप लोगों को ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से ऑलरेडी दिमाग में जा चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने इस चीज को सीख लिया है तो जरूर से जरूर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर डालो। ठीक है, तो चलते हैं फिर, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।